नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल रीमिकेल पर। ई शिक्षा कोर्स पर बच्चों की 75% उपस्थिति कैसे दर्ज करें? कैसे यस और नो करें? इसके लिए विभागीय पत्र आया है और सभी विद्यालयों में आपको बच्चों की 75% उपस्थिति आपको दर्शानी है कि किन बच्चों ने 75% की उपस्थिति की जो सीमा है उसको आगे क्रॉस किया है और कौन 75% की उपस्थिति की सीमा को पाने में आपको असमर्थ हो गया है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग वही जानेंगे। हम सबको पता है कि पहले ये जो काम था, मेधा सॉफ्ट के माध्यम से किया जाता था। लेकिन अब जब चूँकि हर चीज़ ई शिक्षा कोर्स के माध्यम से होने लगा है, बच्चों के आधार अपडेट हो गए हैं, बहुत सारी चीज़ें अपडेट हो गई हैं, तो अब ये काम ई शिक्षा कोर्स के माध्यम से होगा। तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग वो जानेंगे कि कैसे 75% की उपस्थिति दर्ज करें, यस और नो कैसे करें। तो सबसे पहले हमें करना क्या होगा कि हमें आपको ई शिक्षा कोर्स पोर्टल पे जाना होगा। जी हाँ, ये पोर्टल से आपको वर्क होगा। आप गूगल क्रोम में आप जाएँगे और ई शिक्षा कोर्स का जो भी वेबसाइट है, वो वेबसाइट आप डालेंगे। जो वेबसाइट है वो ई शिक्षा कोर्स डॉट बिहार डॉट जीओवी डॉट इन है। या आपको याद नहीं है तो आप सीधा गूगल खोलें और गूगल में आप जाके ई शिक्षा कोर्स आपको ई शिक्षा कोर्स डालिएगा। अपने आप सबसे पहला नंबर पे जो होगा उसको आप क्लिक करेंगे और वो वेबसाइट खुल जाएगा। जब वेबसाइट खुल जाएगा उसका होम पेज खुलेगा, तो आपको वहाँ स्कूल सिलेक्ट करना है और अपना स्कूल का यूडैश जो यूजर आईडी होता है और पासवर्ड डालना है और जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है उसे करना है, यानी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है और आगे बढ़ जाना है। इसे करते हैं और आगे बढ़ते हैं। जब जैसे ही हम लॉगिन करेंगे, हमारे सामने विद्यालय का डैशबोर्ड खुल के सामने आ जाएगा और विद्यालय का डैशबोर्ड खुल के सामने आएगा। बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन आपको इसमें से चूज करना है स्टूडेंट इनरोलमेंट। तो आइए इस स्टूडेंट इनरोलमेंट को चूज करते हैं और हम आगे बढ़ते हैं। जैसे स्टूडेंट इनरोलमेंट को हमने चूज कर लिया, हमारे सामने लेफ्ट साइड में देखिए, लेफ्ट साइड में एक आपको बैनर खुल के आ गया और इस बैनर में कई सारे टैब हैं। तो सबसे नीचे हमको आना है, सबसे नीचे आइए, यहाँ आइए, जहाँ लिखा है स्टूडेंट अटेंडेंस 75%। इस स्टूडेंट अटेंडेंस 75% वाले पे हमको क्लिक करना है। तो आइए क्लिक करते हैं और देखते हैं कि आगे क्या होता है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे, हमारे सामने डैशबोर्ड खुल के आ जाएगा। क्योंकि नेट स्लो है तो ये धीरे धीरे देखिए यहाँ धीरे धीरे वर्क कर रहा है। हम इसको एक बार इस पेज को रिफ्रेश कर लेते हैं। इस पेज को रिफ्रेश करेंगे, चीजें खुल के सामने हमारे आ गई। यहाँ होगा क्या, अब हमें क्या दिख जाएगा, हमारे विद्यालय का जिला दिख जाएगा, क्लस्टर दिख जाएगा, उसके बाद प्रखंड दिखेगा और विद्यालय का नाम दिख जाएगा, उसके बाद वर्ग दिखेगा। सारा कहानी यहीं पे है और उनका सेक्शन है। अब आपको क्या करना है, सीधा सा आप आइए वर्ग पे। जिस वर्ग का आपको सिलेक्ट करना है उस वर्ग का सिलेक्ट कीजिए। देखिए, चूंकि मिडिल स्कूल का एक डैशबोर्ड हमने खोल रखा है, यहाँ 1 से 8 तक का है। तो आपको क्या करना है, जिस वर्ग का करना है उस वर्ग का आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद उसका, मान लीजिए क्लास 1 है, उसके बाद इसका सेक्शन सिलेक्ट कीजिए और सेक्शन सिलेक्ट करने के बाद आपको करना क्या होगा, ये सर्च वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो आइए काम करते हैं और देखते हैं क्या है। अब आते हैं हम, हमने सेलेक्ट कर लिया है क्लास 1 सेक्शन ए और इस बच्चों को सर्च करते हैं। जैसे बच्चों को सर्च करेंगे, बच्चों के डिटेल्स हमारे सामने आपको पहुंच गए। क्लियर है? अब बच्चों के डिटेल हमारे सामने आ गए हैं। अब बच्चों के जब डिटेल हमारे सामने है, अब यहाँ हम काम करते हैं। किसी एक बच्चे का ले लिया, सबसे पहले नंबर का बच्चे का ही एक करके एक उदाहरण के तौर पे देखते हैं। जी हाँ, अब देखिए इनके सामने एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ इनका आधार नंबर है, यहाँ इनका डेट ऑफ बर्थ है, यहाँ आपको इस कॉलम में डेट ऑफ बर्थ है, जेंडर है, क्लास है, उसके बाद रोल नंबर है, आधार है और यहाँ अटेंडेंस 75% और एबव। यही इसको यस और नो करना है। मैं आधार और किस बात क्यों इसलिए कर रहा हूँ कि बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनका आधार अपडेट नहीं है, उनको भी किया जा सकता है। आप नीचे देखिएगा, ये जैसे ही एक बच्चा है, ये जैसे ये 14 नंबर सीरियल का बच्चा है, देखिए इसका आधार अपडेट नहीं है, लेकिन इसके लिए भी ऑप्शन आपको खुला हुआ है। ठीक है, तो चलिए किसी एक बच्चे का करके देखते हैं। आइए देखते हैं हम, एक बच्चे का करते हैं, पहले वाले का ही करते हैं। यहाँ हो गया। अब यहाँ से यदि बच्चा 75% के ऊपर है तो उसको यस कर देंगे, 75% किया है यस कर देंगे। यदि 75% नहीं किया है तो उसको क्या करेंगे, नो कर देंगे। हमने यस किया, उसके बाद आपको क्या करना होता है, सारी इस वर्ग के सभी बच्चों का यस और नो करने के बाद सीधा आपको नीचे आना है और नीचे जब आइएगा तो आपको यहाँ अपडेट का ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब मान लीजिए एक का मैंने कर दिया है, अब एक का कर दिया है, अगर मैं यहाँ अपडेट करता हूं तो देखिए क्या लिख रहा है। यह कह रहा है कि प्लीज इंश्योर ऑल अटेंडेंस फील्ड आर सिलेक्टेड। यहाँ सारे बच्चों का आपको सारे फील्ड को सिलेक्ट कर लेना है, सभी को कर देना है, तभी ये आपको अपडेट करेगा, एक सिंगल नहीं लेगा।
तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, बच्चों के 75% अटेंडेंस की जो आपको एंट्री है वो करेंगे यस और नो में। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव कंटेंट और इन्फॉर्मेशन के साथ। अपना ख्याल रखें। जय हिंद।